नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के अष्टम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। प्रथम भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब कभी भी शुभ ग्रहों का संबंध अशुभ भावों से हो जाता है तो यह अशुभ फल प्रदान करने वाला योग बन जाता है। यहाँ पर अष्टम भाव एक त्रिक स्थान है। हमने भावों के सिद्धांत में आपसे चर्चा करी थी कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। ऐसे भाव होते हैं जो सदैव कुंडली में अशुभ फल प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर एक शुभ ग्रह एक अशुभ भाव में बैठकर अशुभत्व प्रदान करने वाला बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। इट मीन्स कि एक केंद्र भाव का स्वामी है, तो बुध को केंद्राधिपत्य दोष भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पाराशर की आपसे चर्चा करी थी तो आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी ग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। यदि यह केंद्राधिपत्य दोष क्रूर ग्रहों को प्राप्त होता है तो वह अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं, और यदि यह दोष शुभ ग्रहों को प्राप्त होता है तो ऐसे ग्रह अपना शुभत्व त्याग देते हैं। क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है तो यहाँ पर यह अपना शुभत्व त्याग देगा। देखिए, केंद्राधिपत्य दोष अशुभ ग्रहों के लिए तो शुभ माना जाता है क्योंकि वह अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वह अपना शुभत्व त्याग देते हैं। शुभत्व त्याग देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अशुभ हो जाते हैं। सिद्धांत केवल यह कहता है कि क्रूर ग्रह अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं लेकिन शुभ नहीं होते, और इसी प्रकार से शुभ ग्रह अपना शुभत्व त्याग देते हैं, अशुभ नहीं होते। तो यहाँ पर बुध अपना शुभत्व त्याग देगा, तो यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष से युक्त भी बुध हो रहा है। यदि लग्न भाव के सापेक्ष बात करें तो प्रथम भाव से यह बुध अष्टम भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान से अष्टम भाव में स्थित होता है तो वह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। स्पेशली जब हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न का अष्टम में बैठना दोषयुक्त होता है। देखिए, यहाँ पर इस सिद्धांत की हम 20 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जब जब हमारे अष्टम भाव में लग्नेश बैठता है तब तक हम इस बात की चर्चा करते हैं कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। यह एक सिद्धांत है, लेकिन यहाँ इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि लग्नेश यदि अष्टमेश भी हो जाए तो उसको दोष नहीं लगेगा। ऐसा जो होगा यह केवल मेष लग्न की कुंडली में हो सकता है और तुला लग्न की कुंडली में हो सकता है। तो केवल 2 लग्नों की कुंडली में ऐसा योग घटित होता है। सिद्धांत ये कहता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यदि लग्नेश, इट मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है तो यहाँ पर आएगी वृश्चिक राशि, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि लग्नेश भी मंगल है और अष्टमेश भी मंगल है, तो मंगल को दोष नहीं लगेगा। एक चीज़ तो ये हुई। इसके अलावा यदि यहाँ पर तुला राशि है तो यहाँ पर वृष राशि आ जाएगी, तो ऐसे में शुक्र को भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिद्धांत ये कहता है लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर केवल या तो मेष लग्न की कुंडली में हो सकता है या फिर तुला लग्न की कुंडलियों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यह क्लियर कर लेना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए कि लग्नेश को अष्टम भाव में बैठने का दोष लगता है। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो चतुर्थ भाव से ऐसा बुध पंचम भाव पर स्थित हो रहा है। जब कभी भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से पंचम भाव पर स्थित हो जाता है तो उस भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव का कारक और चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित हो रहा है, तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला होगा। सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्भाव, तो व्यक्ति को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने में ऐसा बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने में संघर्ष और रुकावटें प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो रुकावटों का कारक भाव भी होता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं
तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। यदि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने कारक स्थान से ऐसा बुध एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दशम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, लाभ प्रदान करने वाला हो जाएगा। बेसिकली व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में सेटल्ड कराने वाला होगा, लेकिन संघर्ष तो अवश्य देगा, रुकावटें तो अवश्य देगा, प्रॉब्लम्स तो अवश्य ही देगा और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के प्रति अनसेटिस्फाइड भी रखता है। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का भाव, ससुराल का भाव, कुटुंब का भाव। तीनों ही के सापेक्ष यह अशुभ फल प्रदान करने वाला बुध बन जाता है। यहाँ पर अशुभत्व ही प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर बुध अत्यंत नकारात्मक हो चुका है। तो जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि ये द्वितीय भाव पर देगा तो न तो ससुराल से ऐसे लोगों की बन पाएगी, न अपने कुटुंब से ऐसे लोगों की बन पाएगी और ना ही धन संचय ही ऐसे लोग कर पाते हैं। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? अष्टम भाव में स्थित बुध नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसे में यदि इसके प्रभाव को लग्न भाव में मूव करा लेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। कैसे हो सकता है? बुधवार के दिन बुध का यंत्र गले में धारण कर लें अथवा पन्ना गले में धारण कर लें। देखिए इस यंत्र को आप सोने में भी बनवा सकते हैं और चांदी में भी बनवा सकते हैं। हालांकि बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, लेकिन जब आप इसको तैयार करा के इसको आमंत्रित करा लेते हैं तो ये बेहतर इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। तो गले में बुध का यंत्र भी पहन सकते हैं और पन्ना रत्न भी पहन सकते हैं। तो यह लग्न भाव को क्लिक करने लगेगा और अष्टम भाव से इसके प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। एक तो काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि बुधवार से प्रारंभ करके 43 दिन लगातार 43 डेज लगातार मंदिर में साबुत मूंग की दाल देना शुरू कर दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 11th हाउस में क्लिक करने लगेगा और अष्टम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के अष्टम भाव में बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।